हेलो गाइस, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोरोना वायरस पर चीन की साजिश के बारे में। कोरोना वायरस विस्फोट जब से हुआ है तब से चीन पर कई आरोप लगते रहे हैं। यदि उनमें से एक भी सत्य साबित हो गया तो चीन को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही आरोपों के बारे में जो चीन को कई सवालों के कटघरे में खड़ा करता है। पहला, चीनी आर्मी पर प्रयोग। कुछ बुद्धिजीवियों का मानना है कि चीन अपने लैब में अपने आर्मी के लिए ऐसी तकनीक विकसित करने की कोशिश कर रहा था जिससे उसकी आर्मी रात के घने अंधेरे में भी अपने दुश्मनों को देख सके और उनका खात्मा कर सके। इसलिए वे चमगादड़ों पर लगातार प्रयोग कर रहे थे। चमगादड़ों को रात में साफ दिखाई देता है जबकि इंसानों को नहीं। इसलिए वे चमगादड़ों के डीएनए को ह्यूमन के डीएनए के साथ कंबाइन करके ऐसी आर्मी बना रहे थे जिन्हें रात के अंधेरे में भी चमगादड़ों की तरह ही साफ दिखाई दे। पर उनका यह एक्सपेरिमेंट बुरी तरह सफल हुआ और कोरोना जैसे महामारी का विस्फोट हो गया। दूसरा, चीन बना रहा जैविक हथियार। कोरोना वायरस का संक्रमण केंद्र कहे जा रहे वुहान सीफूड मार्केट से थोड़ी दूर पर ही वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी नेशनल बायोसेफ्टी लैब स्थित है, जो इबोला, निपाह व अन्य घातक वायरसों पर रिसर्च करती है। ऐसा कहा जा रहा था कि चीन कई दिन से एक जैविक हथियार पर रिसर्च कर रहा था। अमेरिका से छिड़े ट्रेड वार में चीन को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था और वो अमेरिका को सीधी चुनौती नहीं दे पा रहा था। इसलिए उसने कोरोना वायरस को लैब में तैयार किया और पूरे विश्व में फैलाया। अभी तक के रिपोर्ट से यही पता चलता है कि अमेरिका को इससे कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है और अमेरिकी नागरिकों की मौत की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। तीसरा, वायरस के साथ गलत प्रयोग। फ्रांस के वायरोलॉजिस्ट और मेडिसिन नोबेल पुरस्कार विजेता ल्यूक मॉन्टेग्रियर ने एक इंटरव्यू में ये आरोप लगाया है कि कोरोना वायरस में HIV और मलेरिया के रोगाणु की उपस्थिति अत्यधिक संदिग्ध है, जिसकी उत्पत्ति आसानी से प्राकृतिक तौर पर नहीं हो सकती। मॉन्टेग्रियर ने आरोप लगाते हुए कहा कि चीन के वुहान शहर के एक प्रयोगशाला वुहान नेशनल बायोसेफ्टी लेबोरेटरी में एक औद्योगिक दुर्घटना के दौरान ही कोरोना वायरस का जन्म हुआ है, जहां सन 2000 से ही कोरोना वायरस पर लगातार प्रयोग चल रहे थे। चौथा, रहस्यमयी वायरस की तस्करी। पिछले साल एक रहस्यमय शिपमेंट को कनाडा से कोरोना वायरस की तस्करी करते पकड़ा गया था, जिसमें कनाडाई लैब में काम करने वाले कुछ चीनी एजेंटों के हाथ होने का पता लगा था। ग्रेट गेम इंडिया की बात के जांच में पाया गया कि यह चीनी जैविक युद्ध कार्यक्रम का हिस्सा है, जहां से वुहान कोरोना वायरस के फैलने का संदेह है। इस जांच के निष्कर्षों को जैविक हथियार विशेषज्ञ डॉक्टर फ्रांसिस बायल सहित कई अधिकारियों द्वारा पुष्टि की गई। पांचवा, खतरनाक वैज्ञानिक प्रयोग। चीन पूरी दुनिया में अपने खतरनाक वैज्ञानिक प्रयोग के लिए जाना जाता है। इसलिए कोरोना वायरस को जैविक हथियार के तौर पर लैब में निर्मित करने की आशंकाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। क्या कोई सच है जिसे चीन लगातार छुपाने की कोशिश कर रहा है? आखिर चीन में ये महामारी फैलने के पीछे का कारण क्या है? इस मामले पर इजरायल के एक जैविक हथियार विश्लेषक डैनिस सोहम से बातचीत के आधार पर वाशिंगटन पोस्ट ने एक हैरान करने वाला दावा किया है। वाशिंगटन पोस्ट ने दावा किया है वुहान शहर में जैविक हथियार बनाने की गोपनीय परियोजना है, जहां इजरायली सेना के पूर्व खुफिया अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल डैनिस सोहम ने चीन के जैविक हथियार को लेकर काफ़ी काम किया है। दावा है कि चीन के जैविक हथियार का केंद्र है वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जहां मारक विषाणुओं पर काफ़ी काम होता है। ये तमाम प्रयोगशाला जनसंहार के हथियार को विकसित करने का काम करती है। चीन ऐसा पहली बार नहीं कर रहा है। इससे पहले भी 2002 में जब चीन में सार्स फैला था, तब भी WHO को जानकारी 4 महीने बाद दी गई थी। दोस्तों, इन दावों में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तो तय है, यदि चीन इनमें से किसी भी आरोप में पकड़ा जाता है तो यह चीन के लिए बेहद विनाशकारी साबित होगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको जानकारी पसंद आई हो
और ऐसी ही जानकारी में आपकी दिलचस्पी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।